आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका मिशन खुद को गिरफ्तार करवाना था। जी हाँ, सही सुना। तो चलिए इस अजीबो-गरीब दास्तान को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कोई अपनी बर्बादी के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार इकबाल नामे से। मनमोहन तिवारी, जो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, वो चीख कर कहते हैं, हाँ, मैंने खून किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि एक और खून करूंगा। पर ठहरिए, इससे पहले कि कोई नतीजा निकाला जाए, ये जानना जरूरी है कि इस कहानी में जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा अजीब और मजेदार है। तो वो जो पहला सीन था ना, वो असल में तिवारी की पत्नी अंगूरी का एक भयानक सपना था। उन्होंने सपने में देखा कि तिवारी ने किसी का खून कर दिया है और इंस्पेक्टर हप्पू सिंह उन्हें पकड़कर उम्र कैद के लिए ले जा रहे हैं। ये सपना देखकर अंगूरी एकदम घबरा जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और एक पुरानी मान्यता है कि भोर में यानी सुबह 4 बजे देखे गए सपने अक्सर सच हो जाते हैं। तो उनके लिए ये महज एक सपना नहीं था, ये एक खतरनाक भविष्यवाणी थी। और यहीं से कहानी एक और भी अजीब मोड़ लेती है। जब ये डर हकीकत पर हावी हो जाता है तो पूरा परिवार भागकर एक पंडित जी के पास पहुंचता है। और पंडित जी का जो उपाय था वो तो खैर कुछ ज्यादा ही हटके था। तो पंडित जी ने जो बताया वो कत्ल के बारे में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि तिवारी की किस्मत में चोरी या किसी से बदसलूकी के इल्जाम में 6 महीने की जेल लिखी है। अब परिवार के सामने एक नया खतरा था जिससे उन्हें बचना था। और पंडित जी का समाधान, वो तो सोच से भी परे था। उनका प्लान ये था कि तिवारी जानबूझकर कोई छोटा मोटा जुर्म करे जिसके लिए उन्हें बस 2-3 दिन की जेल हो जाए। और ऐसा करने से उनकी कुंडली का जो बड़ा जेल योग है वो कट जाएगा। मतलब एक बड़ी सजा से बचने के लिए एक छोटी सजा काट लो। कितना सीधा साधा प्लान है ना? और बस यहीं से शुरू होता है तिवारी का अनोखा मिशन है एक ऐसा जुर्म ढूंढना जो उन्हें कुछ दिनों के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सके। तो चलिए देखते हैं कि उनका ये प्लान काम करता है या नहीं। अब तिवारी इस काम को पूरी गंभीरता से लेते हैं। वो सीधा इंस्पेक्टर हप्पू सिंह के पास जाते हैं और अपने ऑप्शंस पर बात करते हैं। किसी महिला को छेड़ना, ना बाबा ना। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारना, हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो प्लान फाइनल हो गया। तिवारी सबके सामने अपना चुना हुआ जुर्म करने को तैयार हैं। वो इंस्पेक्टर हप्पू सिंह के पास जाते हैं और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। बेचारे हप्पू सिंह एकदम हैरान और ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो चिल्लाते हैं, आपने मेरे ही ज्ञान का मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। और करें भी क्या? आखिर तिवारी ने उन्हीं से तो पूछा था कि 2-3 दिन के लिए जेल कैसे जाया जाए। तो तिवारी की उम्मीद थी कि बस अब हथकड़ी लगेगी और काम हो जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या? उनके पड़ोसी विभूति जी बीच में कूद पड़े और बोले कि तिवारी बेचारे बहुत टेंशन में हैं और बस तिवारी को माफ कर दिया गया। पहली कोशिश बुरी तरह से नाकाम। अब तिवारी की हालत की विडंबना तो देखिए। वो एक मुजरिम बनना चाहते हैं, लेकिन उनका समाज इतना दयालु है कि कोई उन्हें सजा देने को ही तैयार नहीं है। पर तिवारी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी अगली कोशिश और भी बड़ी होने वाली थी। तो इस बार तिवारी ने बड़ा दांव खेला। वो रात के अंधेरे में अपने पड़ोसियों विभूति और अनीता के घर में चोरी करने घुस गए। उन्हें लगा कि इस बार तो पकड़े जाना तय है। लेकिन जब पड़ोसियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो पुलिस को बुलाने से हिचकिचाने लगे। तिवारी की हताशा का आलम ये था कि वो अनीता भाभी जी से गुहार लगा रहे थे, भाभी जी, मैं जेल जाना चाहता हूँ, प्लीज पुलिस को बुलाइए। तिवारी को तो उम्मीद थी कि अब तो चोर का ठप्पा लगेगा और सीधे जेल जाएंगे। पर हकीकत में उनके पड़ोसियों ने ये नतीजा निकाला कि तिवारी का दिमाग खराब हो गया है। भला कोई होश हवास वाला इंसान खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए चोरी क्यों करेगा? और बस यहीं पर यह कहानी कॉमेडी के शिखर पर पहुंचती है। तिवारी के इरादे और लोगों की समझ के बीच की ये जो खाई है ना, यही इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। उनके पड़ोसी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, सब उनके इस अजीब बर्ताव का एक ही मतलब निकालते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं या अपने होश में नहीं हैं। कोई भी उनकी असली और उतनी ही अजीब मंशा को समझ ही नहीं पा रहा था। और आखिर में उनके पड़ोसी अनीता तिवारी के पूरे प्लान पर पानी फेर देती हैं।
वो कहती हैं, आपको मानसिक इलाज की जरूरत है, जेल की नहीं। और इसी के साथ तिवारी की जेल जाने की सारी उम्मीदें वहीं दम तोड़ देती है। इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। मतलब स्क्रीन के इस पार हमें तो सब पता है कि तिवारी ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहानी के किरदारों को लग रहा है कि वो पागल हो गए हैं। और सारा मजा, सारा ह्यूमर इसी गलतफहमी से पैदा होता है। और ये कहानी खत्म होते होते एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई आपकी सच्चाई को समझ ही ना पाए और आपको पागल करार दे, तो क्या ऐसी दुनिया में समझदार बने रहना ही सबसे बड़ा पागलपन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कॉमेडी के पीछे बहुत गहरे में छिपा हुआ है।